ये कहानी एक पुरानी जगह, एक उजड़ा हुआ बैंक और जिन्नातों की खौफनाक दुनिया को सामने लाएगी और खौफ, रहस्य और रूहानियत से भरी होगी। पुराना बैंक और जिन्नातों का रहस्य, अध्याय 1। उजड़ा रेलवे स्टेशन। वक्त की गर्द झेलता हुआ वो पुराना रेलवे स्टेशन अब किसी वीरान खंडहर से कम नहीं था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अब न कोई ट्रेन रुकती थी, न कोई सवारियां उतरती। जगह जगह उगाई घास, टूटी हुई बेंचें और दीवारों पर फैली सीलन इस बात का गवाह थी कि ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक के लिए बनी थी। स्टेशन के बिल्कुल बगल में था एक टूटा फूटा बैंक, नवजीवन ग्रामीण सहकारी बैंक। एक जमाने में यहाँ हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से वो बैंक बंद पड़ा था। कहा जाता है कि एक रात अचानक वहां आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आई, मगर जब तक आग बुझती सब कुछ राख हो चुका था। मगर मसला सिर्फ आग का नहीं था, असली मसला तो वो चीखें थीं। वो जलते हुए बैंक की खिड़कियों से आती हुई चीखें, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो या शायद किसी और दुनिया से कोई दरवाजा खुला हो। अली खान एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। पुरानी इमारतों और वीरान जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। उसे ये जगह उसके एक दोस्त ने बताई थी। भाई, स्टेशन के बगल में जो पुराना बैंक है ना, वहां कुछ है। कैमरा लेकर जा, बढ़िया मटेरियल मिलेगा। डर लगे तो दरूद शरीफ पढ़ लेना। अली ने डीएसएलआर कैमरा उठाया, ट्राइपॉड पैक किया और निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था। स्टेशन के पुराने घड़ी टॉवर पर वक्त जैसे थम सा गया था। 315 पर रुकी सुइयां। शायद वो वही वक्त था जब उस बैंक में आग लगी थी। बैंक की बिल्डिंग अब भी खड़ी थी, मगर बस नाम की। टूटी दीवारें, फटी छत और सीलन से भरी हुई फर्श। अली ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वो कर्रर की आवाज करता हुआ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने कैमरा चालू किया और तभी ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अली के मुंह से बेख्तियार निकल गया। अध्याय 3। तिजोरी और तिलावत। अंदर बहुत अंधेरा था, बस कैमरे की लाइट से ही कुछ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर पुराने खातों के रिकॉर्ड, जल चुके चेक बुक्स और फाइलों के टुकड़े पड़े थे। एक कोना था जहां एक बड़ी सी तिजोरी रखी थी, जंग लगी मगर अब भी बंद। अली ने उस पर हाथ रखा ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। वो घबरा गया, मगर उसने खुद को संभाला। या अल्लाह, तू ही मेरी हिफाजत कर। उसने जेब से छोटा सा तस्बीह निकाला और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। तभी अचानक टिक टिक टिक, बैंक की घड़ी जो 5 साल से बंद थी अचानक चलने लगी। और तभी तिजोरी से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। अध्याय जिन की दस्तक। उसके परिवार ने उसे हजरत कारी सलीम साहब के पास ले जाया, एक बुजुर्ग आलिम जो रूहानी इलाज करते थे। उन्होंने अली पर कुछ पढ़ा और फिर कहा, बेटा, तू जिस जगह गया है वो कोई आम जगह नहीं। वहां जिन्नात कैद है, लेकिन किसी ने को बहुत पुराना अमल वहां किया था। अली ने बैंक की सारी कहानी सुनाई। कारी साहब ने फौरन कहा, हमें वहां जाना होगा। वहां कुछ दफन है, शायद कोई ताबीज, कोई सिलसिला जो अभी टूटा नहीं। अध्याय 6। सील की टूटी हिफाजत। अगले दिन कारी सलीम साहब, अली और 2 और लोग, जिनमें एक हाफिज और एक मुअज्जिन थे, बैंक पहुंचे। वहां पहुंचते ही हाफिज साहब ने लाउड स्पीकर में सूरत बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें शुरू हुई, पूरा बैंक कांपने लगा। दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा। लात करू, ये जगह हमारी है। आवाजें अब और साफ थीं। कई जिन, कई साए और सब गुस्से में। कारी साहब ने जमीन पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा। फिर बोले, यहां कोई नज़्ब किया गया है, बहुत पुराना, शायद अंग्रेजों के जमाने का। उन्होंने खुदाई शुरू की। जमीन से एक लोहे का बक्सा निकला। उस पर हिब्रू और अरबी में कुछ लिखा था। यह बंदिश है और इसको सिर्फ कुरानी अमल से खोला जा सकता है। बंदिश का टूटना और सजा। कारी साहब ने पूरी रात सूरत जिन, सूरत फल्क और नास की तिलावत की। हर वक्त कोई ना कोई आयत पढ़ी जा रही थी। आखिरकार जब तीसरी रात का तीसरा पहर आया, वो बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक खून से सना हुआ कागज, एक पिंजरे में बंद उंगलियों की हड्डियां और एक पुराना अमलनामा था। किसी ने किसी औरत को जिन के हवाले करके अमीरी की दुआ मांगी थी। ये सौदा अब टूट चुका है, कारी साहब ने कहा। और उसी वक्त बैंक की बिल्डिंग में आग लग गई।
मगर ये आग दुनियावी नहीं थी, ये सियाह आग थी, रूहों की आग, जिन्नात की। सब लोग किसी तरह बाहर निकले। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। आखिरी अलामत। कुछ हफ्ते बाद अली की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई, मगर एक दिन उसके कैमरे में एक नई फाइल दिखी, एक वीडियो जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसमें वो तिजोरी खुली हुई थी और अंदर से एक साया निकलकर कैमरे की तरफ देख रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बैंक अब राख बन चुका था, मगर उस राख में कुछ तो था, कोई रहस्य, कोई अधूरी कहानी। अली को अब भी चैन नहीं मिल रहा था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, मगर रात के तीसरे पहर उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती और हर बार एक ही ख्वाब, एक तहखाना, एक दरवाजा और साया जो कहता, नीचे आओ, सच्चाई अभी जिंदा है। कारी सलीम साहब ने जब ये ख्वाब सुना वो चुप हो गए। बेटा, ये इशारा है, उस बैंक के नीचे कुछ और है जो आग में नहीं जला, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो गया। हमें वहां फिर जाना होगा, लेकिन इस बार और तैयारियों के साथ। अध्याय जैत और साया। एक हफ्ते बाद रात के वक्त कारी साहब, अली, हाफिज साहब और दो और तालिबे इल्म राख के ढेर वाली जगह पर पहुंचे। इस बार उनके पास रोशनियां, कुरानी तिलावत के स्पीकर और जिन्नात के असर से बचाने वाले ताबीज भी थे। राख को हटाते हुए एक पत्थरनुमा स्लैब दिखा, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। कारी साहब ने कुछ पढ़ा और स्लैब पर हाथ रखा। अचानक वो जमीन हिलने लगी और स्लैब किनारे सरक गया। नीचे एक सुरंग थी, गहरी, अंधेरी और जैसे सदियों से बंद। बिस्मिल्लाह हुए कारी साहब ने सबसे पहले कदम रखा। सुरंग के भीतर ठंडी नमी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान, कुछ हिब्रू, कुछ अरबी और कुछ ऐसे जो इंसानों की जबान से बाहर थे। अंदर पहुंचते ही एक साया दीवार से निकलकर सामने आ गया, लंबा, काला और बिना आंखों के। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो फुसफुसाया। ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। लेकिन कारी साहब रुके नहीं। अध्यायशा और नफ्स। सुरंग के आखिर में एक कमरा था, गोलाकार, और उसकी दीवारों पर कई नक्शे और तस्वीरें बनी थी। एक नक्शा पुराने रेलवे स्टेशन और बैंक के नीचे फैली एक जाल जैसी संरचना को दिखा रहा था। ये तो जिन्नों की तहों का नक्शा है, कारी साहब बोले। वहीं एक पुराना संदूक भी था, लोहे से बना, मगर उस पर बिच्छुओं के निशान थे। अली ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, उसका बदन कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो बुदबुदाने लगा, लाउदु बिल्लाह, नफ्स अल जिन, नफ्स अल जिन। कारी साहब ने फौरन अली के सिर पर हाथ रखा और जोर से आयत उल कुर्सी पढ़ने लगे। कुछ ही देर में अली की हालत ठीक होने लगी, लेकिन अब सबको यकीन हो गया, अली को निशाना बनाए ड्वाव, अमल और अजाब। कारी साहब ने संदूक खोलने के लिए कुरानी अमल शुरू किया। पूरी टीम ने सूरत बकरा की तिलावत शुरू की। संदूक हिलने लगा, फिर फट से खुल गया। अंदर था एक पुराना खून से भरा कटोरा, एक औरत की तस्वीर और एक किताब, सिफर अल जिन। कारी साहब ने किताब खोली। उसमें वो तमाम अमल लिखे थे जो इंसान को जिन के जरिए दौलत, हुस्न या ताकत दिलाते हैं। ये किताब हराम इल्म की बुनियाद है, उन्होंने कहा। इसी के जरिए किसी ने जिन्नात को बांध रखा था। तभी कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं, वो किताब हमारी है, लौटाओ। एक जोरदार धमाके से कमरा हिल गया। दीवारों से स्याहात बाहर निकलने लगे। सब सजदा करो, कारी साहब चिल्लाए। सबने सजदा किया और साथ साथ तिलावत जारी रखी। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती, दीवारों के हाथ जलने लगते और गायब हो जाते। अध्याय शैतानी सौदा। अली ने पूछा, कारी साहब, वो औरत कौन थी जिसकी तस्वीर संदूक में थी? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये औरत किसी वक्त की एक रईस औरत थी, रजिया बेगम। अंग्रेजों के जमाने में उसने एक अंग्रेज तांत्रिक से मिलकर जिन्नों के जरिए अपनी अमीरी की सल्तनत बनाई। उसी ने बैंक की जमीन पर शैतानी अमल किया। उसने सौदा किया था, हर 25 साल में एक इंसानी रूह उसे चाहिए थी। बदले में उसका खानदान दौलत में डूबा रहेगा। अली ने कांपते हुए पूछा, और अब? कारी साहब बोले, अब वो सौदा टूट चुका है, मगर जिन्नात नाराज हैं और वो बदला लेंगे। अध्याय डूजन। तिलावत अब अपने आखिरी हिस्से में थी। सुरंग हिल रही थी, जैसे कोई बड़ी चीज जाग रही हो। तभी सामने से एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ, आग से बना, आंखें स्याह और आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप गई। तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब तुम सब मेरी सजा झेलोगे।
कारी साहब ने पूरा दम लगाकर सूरत जिन्न की तिलावत शुरू की। हाफिज और मुअज्जिन भी तेज आवाज में आयतें पढ़ने लगे। जिन्न चीखा और उसकी चीख इतनी तेज थी कि अली के कान से खून निकलने लगा, मगर तिलावत जारी रही। जिन्न झुलसने लगा, उसकी आग नीली होने लगी और फिर वो जमीन में समा गया। अल्लाहू अकबर, कारी साहब ने कहा। सुरंग अब ठंडी और खामोश थी। अध्याय 22, नया दिन, नई दस्तक। अगले दिन शहर के अखबारों में खबर थी, पुराने बैंक की राख से निकले सुरंग के अवशेष। पुरातत्व विभाग हैरान। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, और जिन्होंने देखा उन्होंने कसम खाई कि वो राज छुपाए रखेंगे। अली अब पूरी तरह ठीक था, मगर उसकी आंखों में अब भी कभी कभी एक साया तैर जाता। कारी साहब ने किताब और अमलनामा एक संदूक में बंद करके एक पवित्र जगह पर दफन कर दिया। मगर एक बात उन्होंने आखिर में अली से कही, बेटा, जिन की दुनिया इंसानों से बहुत करीब है, मगर वो पर्दे में है। उस पर्दे को जो उठाता है वो फिर चैन से नहीं रहता। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है।